How are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में अगर आपकी पीरियड डेट 28 दिन की है तो आपको प्रेगनेंसी नॉर्मली जो है आपके पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें दिन के बाद ही कंसीव होती है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो कुछ महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी पहले ही ज़्यादा दिखने लगती है, जिससे महिलाओं को आइडिया हो जाता है। बट हर महिला की बॉडी एक जैसे नहीं होती, एक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं के केसेस में प्रेगनेंसी के लक्षण पीरियड डेट मिस होने के बाद महिलाओं को महसूस होना शुरू हो जाते हैं। बट एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जैसे वेदर चेंज होता है तो अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में कुछ ऐसे प्रेगनेंसी के लक्षण हैं जो आपको पीरियड डेट से पहले ही महसूस हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इन्हीं लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ, जिससे अगर आप विंटर सीजन में प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो आप पता कर सकते हैं जो आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं या लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो प्रेगनेंसी के हैं या नहीं। तो ये जो लक्षण है कुछ महिलाओं के केसेस में आपको ये पीरियड डेट से पहले ही महसूस होना शुरू हो जाएंगे, अच्छी तरह अपनी बॉडी में विजिबल होंगे। बट कुछ महिलाओं के केसेस में जो इनकी इंटेंसिटी होती है वो आपको कम महसूस हो सकती है, जिससे महिलाओं को पता नहीं चलेगा कि ये प्रेगनेंसी के लक्षण है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, जो भी आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण हो रहे हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, जो आपका 101% प्रेगनेंसी को भी डिफाइन करता है। तो सबसे पहले गाइज, जब बच्चा सक्सेसफुली यूट्रन वॉल पे इम्प्लांट होता है तो उसी टाइम से महिलाओं का बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में गर्माहट सी फीलिंग ज़्यादा होने लगती है। और विंटर में नॉर्मली क्या होता है, बॉडी को गर्म होने में या बॉडी में आपको ज़्यादा ठंडा फील होता है। और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा, आपको कुछ नई सी फीलिंग महसूस होगी, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में कुछ नया हुआ है तो एक्सटर्नली वो आपको नज़र आ सकता है। तो उसमें सबसे पहले आपको गर्म ज़्यादा लगने लगेगा, अगर आप थोड़ा सा भी वॉक करें जल्दी थकने लगेंगे, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट होने में आपकी बॉडी ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम करती है तो आपकी सांसें जल्दी जल्दी फूलने लगेंगी। जैसे स्टेयर्स आप नॉर्मली चढ़ते होंगे तो ऐसा नहीं होता होगा आपके साथ, और अचानक से आप देख रहे हैं थोड़ी सी भी वॉक कर रहे हैं या थोड़ा सा भी आप काम कर रहे हैं तो आपकी सांसें ज़्यादा फूल रही है, जल्दी जल्दी आप थकने लगे हैं, और साथ ही साथ आपको गर्म ज़्यादा लग रहा है, जो आमतौर पे पहले आपको ऐसी फीलिंग कभी नहीं हुई है। तो अगर इस तरीके का चेंजेस आपको नज़र आ रहा है तो ये आपको अपनी बॉडी में नोटिस करना है। और इसके साथ साथ विंटर सीजन में भूख जल्दी बढ़ जाती है, फूड क्रेविंग ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि विंटर सीजन में एक तो जो भी हम खाना खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो पहले ही दिन से महिलाओं की बॉडी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो भी महिलाएं खाना खाती हैं वो महिलाओं की बॉडी को तो लगता ही लगता है, साथ ही में बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी वो काम करता है। इसलिए महिलाओं को ज़्यादा भूख तो लगी सकती है, और साथ ही साथ आप नोट करेंगे कि जो क्रेविंग है वो भी आपकी बढ़ने लगती है। और पर्टिकुलर एक फूड के लिए, कोई भी, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कुछ महिलाओं के केसेस में जिन्हें पोमीग्रेनेट पहले अच्छा नहीं लगता था और अचानक से आप पोमीग्रेनेट खाने के शौकीन हो गए हैं, या करेले खाने के शौकीन हो गए हैं, या कड़ी खाने के शौकीन हो गए, तो इस तरीके की क्रेविंग भी आपको नजर आ सकती है। जो पहले आपको अच्छे नहीं लगते थे फूड और अचानक से वो फूड्स आपको अच्छे लग रहे हैं और उनकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही है, या इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर फूड के लिए आपको क्रेविंग ज़्यादा बढ़ सकती है या ज़्यादा खाना खाने का मन कर सकता है। अब आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं और थकान आपको जल्दी लग रही है, यानी आपकी बॉडी टायर्ड ज़्यादा फील कर रही है, आपको कमज़ोरी जैसा फील हो रहा है। आप सोचेंगे कि कमज़ोरी क्यों हो रही है, खाना आप अच्छा खा रहे हैं, खाना और दिनों से ज़्यादा खाने लग गए हैं, फिर भी आपकी बॉडी को टायर्डनेस फील हो रही है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है इंटरनली, जिसकी वजह से जो भी ये चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, ये प्रेगनेंसी की वजह से ही आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की बॉडी पहले से प्रेगनेंसी के लिए यूज टू नहीं होती। अपनी बॉडी महिलाओं को एडजस्ट करनी पड़ती है, जो इंटरनली ये सब काम हो रहा होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को थकान लगना शुरू हो जाता है, महिलाओं को रेस्ट करने का मन करता है। और इसके साथ साथ विंटर सीजन में महिलाओं को कोल्ड एंड कफ या फीवर की दिक्कत अक्सर महसूस होती है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि जो सारी महिलाओं की इम्यूनिटी होती है वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करना
शुरू कर देती है। तो जो भी बाहर के बैक्टीरिया है उनसे फाइट करने की ताकत महिलाओं की बॉडी में कम हो जाते हैं। इसीलिए वेदर चेंज होने में आपको अक्सर कोल्ड एंड कफ की शिकायत हो जाती होगी नॉर्मली। अगर नहीं होती, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और आपको ये दिक्कत हो रही है, बुखार आ रहा है या कोई भी वायरल हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आपका प्रेगनेंसी का साइन हो। देखिए, एक बार आपका कोल्ड एंड कफ होगा तो आप सोच सकते हैं कि वेदर चेंज की वजह से हो रहा है, बट आप नोटिस करेंगे कि कोई भी चीजें नहीं हो रही हैं तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। और इसके साथ आप नोटिस करेंगे कि खाना तो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जा रहा है, बट फिर भी मॉर्निंग में जब भी आप उठ रहे हैं तो आपका जी मचल रहा है, आपको उल्टी आने जैसा फील हो रहा है। आप वॉशरूम में जाते हैं, उल्टी आती नहीं है, खाली स्पिट आप करके आ जाते हैं। और ये जो फीलिंग है गाइस, ये आपको एक दिन फील नहीं होगी। अगर एक दिन फील हो रही है तो हो सकता है कि रात को आपने ज़्यादा खाना खा लिया हो या अनहेल्दी फूड आपकी डाइट में ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो गई है। बट गाइज, अगर ये जो फीलिंग है आपको डेली मॉर्निंग में फील हो रही है, नॉजेटिक फील हो रहा है, जी मचल रहा है, उल्टी आने जैसा हो रहा है, या कुछ महिलाओं को खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, हार्ट बर्न की दिक्कत होने लग जाती है, अगर ये फीलिंग आपको रेगुलर बेसिस पे हो रही है, क्योंकि जो ये फीलिंग है नॉजेटिक की, ये महिलाओं में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखी जाती है। 3 जो महीने होते हैं उस टाइम पे ज़्यादा देखी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ये कम हो जाती है। और कुछ महिलाओं के केसेस में 9 महीने के 9 महीने ये फीलिंग महिलाओं को होती है। बट 90% केसेस ऐसे ही होते हैं जो पहला 3 महीना होता है उस टाइम पे महिलाओं को ये जो फीलिंग है ये मॉर्निंग में महसूस हो सकती है। अगर इस तरीके की फीलिंग आपको हो रही है, ये आपको यूरिन में से ऐसा फिशी सी स्मेल आना शुरू हो गया है जो आपको बिल्कुल भी पहले नहीं आती थी, या जो आपका गीला गीला सा म्यूकस निकल रहा है उसमें भी आपको स्मेल आ रही है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में जो स्मेल सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी खुशबू भी हैं वो भी आपको महसूस होना शुरू हो जाती हैं, जो पहले बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस तरीके की चेंजेस अगर आपको नोटिस हो रहे हैं तो ये सब साइन है आपके प्रेगनेंसी के। ये दर्शाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो अगर आपकी बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब महिलाओं को कोल्ड एंड कफ हो जाता है या आपको जुकाम जल्दी लग रहा है, नाक से म्यूकस निकल रहा है, पानी ज्यादा निकल रहा है, ब्लॉकेज जैसी ज्यादा फील हो रही है, तो ये जो सिम्टम्स है गाइज, ये जो सिम्टम्स है ये आपको दिन में इतने ज्यादा फील नहीं होते। जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है तो रात को ज्यादा फील होने लगते हैं, सर दर्द ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं को नींद नहीं आती है, महिलाएं दवाइयां लेना शुरू कर देती हैं, सर दर्द की दवाई, फीवर की दवाई, कोल्ड एंड कफ की दवाई। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी सेल्फ मेडिकेशन आपको ओव्यूलेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी दवाई आपके प्रेगनेंसी को खराब कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें, आपका पीरियड डेट मिस हो गया या पीरियड डेट से पहले ही आपकी बॉडी में ये लक्षण दिखना शुरू हो गए हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना है या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई दवाई लेनी है जो आपको प्रेगनेंसी को हेल्दी रख सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी की केयर करके 9 महीने के बाद हेल्दी बेबी को बॉर्न कर सकते हैं। यही है आज का वीडियो का। इस ऊपर दी हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।